सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सीखा था कहाँ तक? अप्रॉक्सीमेशन सीखा है, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल सीख लिया है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स, शाबाश, राइट, वेरी गुड। जब हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या मिलता है अपने को? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने तो क्या करते हैं हम लोग? नेगेटिव, राइट। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस फॉर्म से लिखते हैं हम लोग? स्लोप, यस, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसा होता है? यस, करेक्ट करेक्ट, राइट, वेरी गुड। सो ये सब चीज़ें हमने सीख लिए हैं। इसके बाद हमने ये भी सीखा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, रिमेंबर? दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या? मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ठीक है ना, राइट है। तो जैसे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल आया, वैसे ही क्या हम नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा दोनों का। तो जैसे जो फॉर्मूला आपने टेंजेंट के लिए यूज़ किया था ना, सेम फॉर्मूला आप नॉर्मल के लिए यूज़ करोगे आप, जस्ट उसमें स्लोप हम नॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड अब इसके बाद आगे देखते हैं ना, थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है, अगर नाम है मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ना, कंडीशन व्हेन द टू कर्व टचेस ईच अदर, है ना। कंडीशन व्हेन टू कर्व्स टच ईच अदर, ठीक है ना। दो कर्व एक दूसरे को कब टच करेगा, जरा सा समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दो कर्व ले लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है ना। कोई भी दो कर्व रैंडमली लेता हूँ बेटा, एक ये ले लिया हमने, है ना, और एक दूसरा ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हमने ये दूसरा कर्व ले लिया, तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, है ना। तो इनका कोई ना कोई तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये यूँ है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे एक क्या आएगा? टेंजेंट आएगा कि नहीं आएगा? अगर इन दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट तो कॉमन है ना बेटा, है कि नहीं है? द टेंजेंट इज कॉमन टू बोथ द कर्व्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को, समझेंगे कैसे? तो सर बड़ा आसान सा काम करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है कि ये जो कर्व है, लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू f1x, ठीक है ना, और ये हमारा है y इक्वल्स टू f2x, है ना। अब दोनों कर्व का टेंजेंट जो है वो कॉमन है। कॉमन टेंजेंट मतलब स्लोप सेम होगा, है कि नहीं है? सो द ओनली कंडीशन दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द टेंजेंसी ऑफ द टू कर्व्स, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंसी ऑफ द टू कर्व्स. So since both curves have a common tangent, so this implies for both the curves the derivative of the function, the first is f1x and equals to the second is f2x. Let's say they are intersecting each other at any point. We are taking this point as x equals to c, right? This point we are taking x equals to c. So derivative of function at x equals to c for the first function and similarly for the second function. Just you have to make these two equal and that's the condition of the tangency of the two curves. Understood or not? I hope it's clear to all of you. चलिए इसके बाद अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में सीखा, ठीक है ना। अब अगला एक कॉन्सेप्ट हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो पहले टेंजेंट होता क्या है, नॉर्मल होता क्या है, सब टेंजेंट होता क्या है, सब नॉर्मल होता क्या है, पहले वो तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, है ना। अरे मैं साक्षात सामने हूँ यार, तुम उधर क्यों देख रहे हो? आओ। सो एक ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। मैं एक कर्व लेता हूँ बेटा पहले, ठीक है ना, एक कोई कर्व लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ही हम लोग उठाते हैं बेटा,
थोड़ा काम जल्दी होगा, है ना। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने ले डाला। एक कर्व कोई एट रैंडम लेते हैं अपनी मर्जी से, है ना। हमने अपनी मर्जी से एक कुछ इस तरह से एक कर्व ले लिया, ठीक है। और ये कर्व पे एक टेंजेंट भी लेते हैं, कैसे? अपनी मर्जी से। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से, आपकी श्रद्धा, जैसे आपको जहाँ भी टेंजेंट लेना है ले लीजिए आप, ठीक है। सो थोड़ी सी, है ना, बात ऐसी हो गई कि इसको इधर मैं कर लेता हूँ या थोड़ा स्मॉल करता हूँ, ठीक है ना। कुछ यूँ किया हमने, ठीक है, ऐसा। अब ये तो हो गया बच्चों टेंजेंट हमारा, ये हो गया हमारा टेंजेंट। अब ये नॉर्मल कैसा होगा? अच्छा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, यस और नो। सो एक नॉर्मल लेते हैं इसके ऊपर हम लोग यूँ, और नॉर्मल कहाँ पे? तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा सेम, यस और नो, सेम, करेक्ट। तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम वी आर टेकिंग एज P, ओके, एंड दिस इज नॉर्मल। सो वेयर दिस नॉर्मल मीट्स द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग दिस एज N. N stands for normal. So normal का point of intersection x axis के साथ में, and tangent का point of intersection x axis के साथ में is T, ठीक है ना। x axis के साथ tangent का point of intersection is T. PT is tangent, PN is normal, ठीक है। अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ tangent अगर पूछा क्या होगा? So PT is the length of tangent, PN is the length of normal, right है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे कर्व पे टच कर रहा है टेंजेंट, उस पॉइंट से लेके जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, वो लेंथ इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट है ना। एंड जहाँ पे नॉर्मल कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एन पॉइंट पी से एन का डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ। जब नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल रहेगा, जब टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट होगा। टेंजेंट में नॉर्मल ना मिक्स करो, ठीक है ना। टेंजेंट इज टेंजेंट है, नॉर्मल इज आज का ज्ञान, ठीक है, अंडरस्टूड। जब टेंजेंट बोलो तो नॉर्मल नहीं बोलना है। पीटी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ से हो गया वो? खाली टेंजेंट तो पूरा है। टेंजेंट इज अ लाइन, इट्स नॉट अ लाइन सेगमेंट, राइट। पीटी इज, पीएन इज, क्लियर है क्या सभी को? 100%। अब देखो एक यहाँ पे चमत्कारिक काम करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम हम लोग डालते हैं बेटा N ले लिया है, इस पॉइंट का नाम डालते हैं हम लोग M, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा ध्यान से, मैं पहले चीज़ें लिख देता हूँ बेटा। PT इज लेंथ ऑफ tangent, PT is length of tangent, PN is length of किसका? नॉर्मल, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट का प्रोजेक्शन, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है आपने? वेक्टर में प्रोजेक्शन नाम का एक टॉपिक है, पढ़ा आपने? प्रोजेक्शन पढ़ा होगा ना, हाँ है ना। अरे बेटा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। अब एक ये है ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, मतलब ये वाली लेंथ होती है, मालूम है। तो वैसे ही यहाँ पे टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे। सो टेंजेंट कौन सा है आपका यहाँ पे? टेंजेंट कौन सा है? पीटी। पीटी का प्रोजेक्शन कौन सा है एक्स एक्सिस पे? कौन सा है? पी एम, है कि नहीं है? राइट। सो पी एम इज length of sub tangent, yes or no? So this is TM. TM is length of किसका हो गया ये? सब टेंजेंट। एंड नॉर्मल कौन सा है आपका? PN। तो PN का प्रोजेक्शन कौन सा है हमारा एक्स एक्सिस पे? MN, राइट है ना। MN इज, व्हाट इज MN? यस, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, राइट है। अब ये चारों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, वन बाय वन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। मैं सिर्फ फिलहाल इसको यहाँ से मूव करता हूँ मैं।
तो बेटा हम लोग यहाँ पे ना बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे एकदम से। आपने साइन कॉस टैन पढ़ा है, सब जानते हो ना ट्रायंगल में लिखा कैसे जाता है। तो एक चीज़ समझना जरा, ये जो टेंजेंट है वी आर टेकिंग दिस एंगल एज थीटा, करेक्ट। हाउ डू यू राइट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व? दिस कर्व इज, वी हैव टेकन दिस कर्व, लेट्स दिस कर्व इज y इक्वल्स टू f of x, right? How you write the slope of tangent? dy by dx, yes or no? And dy by dx is nothing but, yes or no? Theta we have taken as the inclination of the tangent, inclination of tangent, ठीक है ना। अब theta is the inclination, then slope is tan theta, जानते तो हैं सब लोग, yes or no? अभी 4-5 बच्चों ने बोला tan theta is slope, yes or no? और slope कैसे लिखते हैं हम लोग? dy by dx से लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं? So dy by dx is tan theta, 100% agree everyone? अच्छा, अब देखना जरा ध्यान से बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉइंट लिया ना हमने P का हम लोग कोऑर्डिनेट मानते हैं, क्योंकि जब आपके पास फाइंड आउट करना पड़ेगा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट, तो वहाँ पे पॉइंट देना जरूरी है। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, y1, वी आर टेकिंग दिस एज x1, y1. So this PM distance will be y1, yes or no? Everyone agree to this point? पक्का क्लियर है? और अब देखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, हमें फाइंड क्या करना है? PT, करेक्ट। हमें फाइंड क्या करना है? PT. So in right angle triangle there is a right angle triangle PMT, दिख रहा है क्या? PMT आपको फाइंड करना है PT, और आपके पास है PM। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है तो किसका इस्तेमाल करिएगा आप? साइन का इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस तो यही कहता है ना। तो साइन का इस्तेमाल करिएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट? PM इज y1 अपॉन PT. So this implies PT is what? PT is y1 cosec theta. I hope I am clear. समझ में आया कि नहीं आया भाई? So length of हमारे पास क्या आया? पहला tangent आया. What is this? Length of tangent. अगला हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छा चलो, नॉर्मल के पहले मैं सब टेंजेंट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इसी ट्रायंगल में से हमें सब टेंजेंट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइएगा। तो सब टेंजेंट कौन सा है हमारा? TM है, और आपके पास PM मालूम है, तो PM मालूम है, TM फाइंड करना है, मतलब ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, क्या अप्लाई करोगे? वेरी गुड, tan थीटा अप्लाई करेंगे, है ना। कॉमन सेंस यही कहता है, tan थीटा अप्लाई करिएगा, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई करिए tan थीटा, ठीक है ना। नाउ tan theta is what? This is PM is what? y1 and upon TM is length of sub tangent. So this implies, can you write down TM is what? TM is y1 cot theta. I hope I am clear. Yes or no बच्चों? So we have got the length of tangent and the subtangent. Now we are coming to the normal and subnormal. So for normal and subnormal we have to take which triangle? In right angle triangle, which one? PMN. बेटा नॉर्मल कौन सा है हमारा? PN. एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें वही फाइंड आउट करना है एक्चुअली। और हमारे पास PM दिया हुआ है, y1 है। बट सर इस ट्रायंगल में ना ये एंगल तो नहीं मालूम है, नहीं है ना। चलो फाइंड करते हैं एंगल, ठीक है ना, कैसे होगा। दिस इज थीटा, दिस इज नॉर्मल, दिस इज टेंजेंट, सो दिस एंगल विल बी 90, एंड इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, देन दिस इज 90 माइनस थीटा। अब यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा है और आपको फाइंड आउट करना है क्या? PN। इस एंगल के लिए फॉर एंगल N PM इज अपोजिट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब वेरी गुड, साइन, यस और नो? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन अप्लाई करेंगे, राइट है ना। फिर से हमारा कॉमन सेंस
अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? साइन, राइट। सो साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, व्हाट इज दिस? PM upon PN, yes or no? And what is this PM? This PM is y1. So therefore cos theta is equals to y1 over PN, और हमारे पास यहाँ से आ गया PN. What is PN? PN is y1 sec theta. I hope I am clear again. बच्चों क्लियर है बेटा? अब क्या रह गया हमारे पास? एक दिस इज लेंथ ऑफ सब, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे क्लियर लिखा है PN इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। एक रह गया हमारा लास्ट सब नॉर्मल। सब नॉर्मल कौन सा हमारा? MN है। सो ये इस एंगल के लिए MN इज बेस, एडजेसेंट साइड, और हमें मालूम है PM इज अपोजिट, तो अपोजिट अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई tan, राइट। सो नाउ वी आर अप्लाइंग tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट? यस, व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा? नहीं बाद में लिखेंगे, कॉट अगले में लिखेंगे बेटा, पहले यहाँ बोल दो PM इज y1 and upon what? MN. This is MN. So this implies cot theta and is equals to y1 by MN. So therefore MN we have to write down, right? हमें MN लिखना है। Therefore MN is MN. What is MN? y1 tan theta. क्लियर है सभी लोगों को? So this is about the length of tangent, subtangent, normal and subnormal. चलिए इकट्ठे एक जगह मैं लिख लेता हूँ, सब बताइएगा सिर्फ, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे बताइएगा क्या होता है। मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ, एब्रिविएशंस यूज़ करता हूँ मैं। बताएंगे बेटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल? y1 लिखा है यहाँ पे PT, सो ओके नॉर्मल ले मैंने, ठीक है। पहले टेंजेंट लेता हूँ, मुझे टेंजेंट लेना था। लेंथ ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट? y1 cosec थीटा, है ना। व्हाट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट? y1 cot थीटा, है ना। व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल? y1 sec theta, and what is length of subnormal? y1 tan theta, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब है ना, जब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल आया ना, तो वहाँ पे tan और cot का यूज हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में मोस्टली आपको ये तो पता होगा कि टेंजेंट का स्लोप हम लोग tan थीटा लिखते हैं ना। tan थीटा इज द इंक्लिनेशन देन, राइट। हमने यहाँ पे इंक्लिनेशन लिया थीटा, बट यहाँ पे सब टेंजेंट है ना, तो सब टेंजेंट पे tan नहीं आता, कॉट आता है, उल्टा आता है यहाँ पे। जस्ट याद रखने के लिए मैं रेफरेंस बता रहा हूँ आपको कि जब सब टेंजेंट आएगा तो tan, वैसे तो tan आता है, लेकिन सब टेंजेंट है तो यहाँ पे कॉट आएगा, और सब नॉर्मल में tan आएगा, ठीक है। tan के साथ कौन आता है? सेक, आइडेंटिटी में सेक आता है ना। तो जहाँ पे हमारा tan किस में है? सब नॉर्मल में है, तो नॉर्मल का सेक हो जाएगा y1 सेक थीटा, ठीक है ना। y1 सेक थीटा नॉर्मल के लिए, और कॉट है तो y1 कॉसेक थीटा टेंजेंट के लिए। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज y1 cosec थीटा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y1 cot थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज y1 sec थीटा, एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y1 tan थीटा। वेरी गुड, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं कहूँगा। टेंजेंट नॉर्मल में से डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में कभी नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे। इट विल बी जस्ट एन एप्लीकेशन कह लीजिए आप, कि कहीं तो किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करके निकाल डालो, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ये भी पूछ देंगे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में,
क्या होता है सब टेंजेंट सब नॉर्मल का लेंथ, या सब टेंजेंट सब नॉर्मल का लेंथ निकाल लिया, अब उसको किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करके फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सो दीज आर जस्ट सब टॉपिक्स, मेन इनग्रेडिएंट नहीं है आपका, समझ रहे हो, ये जस्ट एक सपोर्टिव चीज़ें हैं भैया, आप सपोर्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा आपका और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बेसिक होती है, हम लोग ये भूल जाते हैं ख़त्म। हमें लगता है हम आईआईटी की चीज़ें हम ना आईआईटी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं, हमारा बेस नहीं हो पाता स्ट्रॉन्ग, इसके लिए हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो बेसिक चीज़ें हैं, सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सब टेंजेंट सब नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लिख लीजिए, बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।